राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान आए। आकर के बोले, राजा बलि बोला कि भैया क्या करूं बताओ, घर बनवा दूं, स्कूल बनवा दूं, पाठशाला बनवा दूं, यूनिवर्सिटी बनवा दूं, महाराज विवाह शादी ना हो रहा है तो कन्या ले आऊं तुम्हारे लिए, बोनी तुम्हारे बराबर। बोला ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोला फिर? बोला दान देना है तो मेरी अनुसार दे। क्या? बोला 3 पग भूमि दे। और ये बोला महाराज तुम्हारे इतने छोटे छोटे कदम हैं, खटिया भी नहीं बिछेगी 3 पग में। बोला पहले बेटा दे तो तब बताऊं, छोटा है कि बड़ा है, पहले दे। भगवान वामन बन के आए और फिर भगवान विराट बन करके 2 पग में 7 तल नीचे 7 तल ऊपर सबको माप दिया। बोला बोल तीसरा कहां रखो? तू तो 3 पग दिया है। बलि बोला आप कहां से लाऊं? सब तो माप दिए 2 ही में। पत्नी बगल में खड़ी थी, तुम मूर्ख ही रह जाओगे। अरे कहो कि अभी तुमने हमारी संपत्ति को मापा है। हे भगवान तुम्हारा तो तभी कोई पूर्ण रूप से हो सकता है जब तुम उसके अहंकार को भी माप करके अपना लो। मेरे सर पर पांव रखो और मेरे अहंकार को स्वीकार कर लो, मेरे अहंकार को समाप्त कर दो। तीसरा पग भगवान ने उसके मस्तक पर रखा। तुम्हारी संपत्ति कोई ले ले भगवान या गुरु से कुछ बनने वाला नहीं है। ये खोपड़ी में जो है ना वो उनको दे दो। इसीलिए यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और ये शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। शीश दे दो। शीश में क्या है? अखरोट की तरह इतना बड़ा दिमाग, बटन की तरह 2 आंखें, पता नहीं क्या क्या देख रही हैं। सूप की तरह 2 कान, शर्मा की भाग गई, बर्मा की भाग गई और तुम्हारी बच गई। ये कान, ये नासिका, भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लो। और ये जिह्वा, इतने गुरु को दान कर दो। तो महाराज जी काट के दान करना होगा क्या? नहीं, काटना नहीं है। उनकी प्रज्ञा, उनके प्रबोध, उनके ज्ञान के अनुसार इसका व्यवहार करो बस। आंखें तुम्हारी ही हैं, जिह्वा तुम्हारी है, कान तुम्हारे ही हैं। पानी फिल्टर करके पीते हो, पर दुनिया की गंदी से गंदी बातें बिना फिल्टर के सुन लेते हो। आरओ चाहिए। हम बाहर का पानी नहीं पीते, आरओ पीते। आरओ आरओ आरओ। लेकिन बात मंथरी की भी सुनते हैं। यहां कोई फिल्टर नहीं, आंखों में कोई फिल्टर नहीं, जिह्वा पर कोई फिल्टर नहीं है। जो मन वही ढकेले जा रहे हैं, कहीं कोई फिल्टर नहीं है। पहले मैं सोचता था नाक का क्या उपयोग होगा, बाद में लोगों ने बताया ब्राउन शुगर इसी से पीते हैं। ये जो हेरोइन पीते हैं ना, ये ड्रग्स लेते हैं सब, ये इसी से लेते हैं। ऐसा करके वो सिगरेट की पन्नी पे रख के ड्रग्स लेते हैं नाक से। तो शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। तुम भगवान को अपनी संपत्ति दो, शरीर दो, इससे कुछ नहीं होता। जब तक अपना अहंकार, अपनी बुद्धि समर्पित नहीं करते, तब तक भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होती। तुम्हारे ये पैसे रुपए, तुम्हारे कपड़े लत्ते, तुम्हारे चावल, तुम्हारी मिठाइयाँ, ये बहुत काम नहीं आती। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, बुरा नहीं है। रिक्त पानी न गक्षेत। गुरु और भगवान के पास जाते तो काली हाथ नहीं जाते, अच्छी बात है। तुम्हारे कुछ लाने की इच्छा होती है, ले आओ, रख दो, ताकि बट जाए लोगों में, लोग खा लें, मौज कर लें, पर इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रतीक मात्र है। देना तो अपना। शीश दिए जो गुरुजी, हाँ एक आदमी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या करना है? गुरुजी ने इशारा कर दिया, बिल्कुल हट जा। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मेरे को
हीरो बनने का मन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, चल कुआं से एक बाल्टी पानी भर के ला। तो आम कहे अगर वो नीम कह दें फिर भी मानने को राजी हो, तब समझना मेरे जैसा ही बोल दें तब मैं मान लूं, तो अपना ही मान रहे हो, गुरु की कहां मान रहे हो। गुरु की मानने की एक ही बात है, उन्होंने बिल्कुल विपरीत कह दिया मेरे, तुमको विपरीत लगता है। गुरु और शिष्य जा रहे थे, 4 दिन से भूखे थे, सोने की कुछ मोहरें गिरी हुई थी, इतना। शिष्य ने कहा गुरुजी 2-4 उठा ले क्या, महीनों का खाना बन जाएगा। गुरु ने कहा चुपचाप चल। शिष्य कहा इन्हें खुद खाएगा ना हमको खाने देगा, खुद भी मरेगा हमें भी मारेगा ये। गुरुजी आगे बढ़े, चेला ने लगा दिया हाथ, लगाया चिल्ला, क्या हुआ। उसी स्वर्ण मोहरों के नीचे काला नाग छिपा हुआ था। जैसे ही हाथ लगाया मारा, टक से चेला रह गए वहीं पर, भूख मिट गई। एक दिन और भूखा रहता, मरता नहीं, गुरु के साथ था। कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं महाराज कि स्पष्ट लॉजिकली दिखाई पड़ता है कि ये राइट है, ये सही है, पर याद रखो उस समय गुरु के निर्णय को ही मानना चाहिए।